Good morning students, BCom semester 5, that is the new syllabus as per NEP 2020. So in this video particularly we are going to learn the accounts, two accounts and one auditing, which is introduced by Gujarat University for the BCom semester 5. BCom degree honors, नया सिलेबस NEP 2020 के हिसाब से. सो यहाँ पर हम अपडेटेड सिलेबस की बात करेंगे, कितने यूनिट्स हैं, क्या चेंजेस हैं कि भी नहीं, और आपको पर्टिकुलरली एग्जाम पर्पस के लिए कौन से चैप्टर्स में से सम्स करने हैं, कौन से चैप्टर में से थ्योरी करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों अकाउंट्स और एक ऑडिटिंग तीनों का सिलेबस डिस्कस कर दूंगी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग 3. आप कॉस्ट अकाउंटिंग 2 तक बीकॉम सेमेस्टर 4 तक पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, 2. नाउ दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग 3, जो बेसिकली पुराने NEP के पहले के जो सिलेबस थे उसमें उसका नाम दिया गया था CFA, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये पुराना जो सिलेबस था उसमें ये नाम से जाना जाता था, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. डेफिनेटली सर्टेन चेंजेस आर देयर, कुछ चीज़ें हैं जो बदली गई है, अदरवाइज काफ़ी चीज़ें सेम टू सेम रखी गई है. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग 1. हियर आई एम हैविंग CFA's ओल्ड एडिशन. ये मेरे पास कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 की बुक्स है, और यहाँ पर मैं आपको साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि सिलेबस पुराने में आपको कौन से चैप्टर अवेलेबल होंगे और कहाँ पर आपको नया देखना पड़ेगा. स्टार्ट विद प्रोसेस कॉस्टिंग 1, यूनिट 1. ये आपका पूरा अकाउंटिंग थ्योरी, पूरा आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसके अंदर से सम आएंगे. थ्योरी अगर पूछनी हो तो कुछ चीज़ें हैं जिसको निकाल के पूछ सकते हैं, बट क्योंकि आपका अब ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स के पेपर के हिसाब से 25%, तो ये जो आपका है ये यूनिट 1, जिसमें से 10 मार्क्स में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम पूछे जाएंगे, और जो 2.5, क्योंकि 50 का 25% 12.5 होता है, तो बाकी जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में, यानी कि MCQs में. तो प्रोसेस कॉस्टिंग 1 एंड प्रोसेस कॉस्टिंग 2, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, बोथ चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड काइंड ऑफ, और ये दोनों जो यूनिट हैं वो आपको पुरानी बुक्स में मिल जाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग 1 एंड प्रोसेस कॉस्टिंग 2. प्रोसेस कॉस्टिंग 3 जो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है उसे यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में इंक्लूड कर दिया है, कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ये सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग 3 अलग करा गया था, जहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते थे. राइट नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में डालकर इसको एक ही प्रोसेस 2 बना दिया है, यानी प्रोसेस 1, 2 इज इक्वल टू प्रोसेस 1, 2, 3 फ्रॉम ओल्डर एडिशन. तो ये दोनों चैप्टर आपको पुरानी कोई भी बुक में, मतलब कितनी भी पुरानी बुक क्यों ना हो, आपको प्रोसेस 1, 2, 3 उसमें मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपका ये दोनों यूनिट है. ये दोनों यूनिट में से सम्स आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, और इट्स क्वाइट ईजी. आप उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपके सम्स आसानी से हो जाएंगे. कोई इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी. थियोरी में वही आपका एबनॉर्मल लॉस एंड हाउ टू कैलकुलेट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, ये सब थियोरी में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज यू गो फॉर सम्स, प्रैक्टिकल के लिए जाइए. फिर बात करते हैं यूनिट 3 की और यूनिट 4 की, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 है, जो आपको पुरानी बुक में CFA में नहीं मिलेगा. यानी ये जो बुक है CFA, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड 2 नहीं मिलेगा. ये आपको मिलेगा बीकॉम सेमेस्टर 6 की बुक में से. तो उसके लिए अगर आपको नई बुक नहीं लेनी है तो आप बीकॉम सेमेस्टर 6 जो है उसके अंदर अकाउंट में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 ले सकते हैं. एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड अ न्यूअर एडिशन तो वो भी आप कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स, इसके अंदर से सम्स आएंगे दोनों में ही. प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यू हैव टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस. तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाने होते हैं, अलग अलग नाम से, प्रोसेस 1, 2, प्रोसेस A, B, C. तो इस तरह से आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने होते हैं. जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में आपको अलग अलग वेरिएंसेस ढूंढने होते हैं. वेरिएंसेस का मतलब होता है कि जो आपके एक्चुअल और बजटेड का जो भी वेरिएंस निकलता है, जो डिफरेंस निकलता है, वो होता है. तो यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको बेसिक 3 वेरिएंसेस ढूंढने हैं, मटेरियल, लेबर
एक्चुअली 2 ही ढूंढने हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में बाकी के 3 ढूंढने हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेल्स। तो आइडियली आपके ये 5 वेरिएंसेस हैं जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में ढूंढने हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि मास्टर्स में भी रिपीट होते हैं। हो सकता है सिलेबस चेंज करे जाए और ये इन दोनों का कुछ एक्स्ट्रा आगे का कोई वर्जन निकाले, अदरवाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे रिपीट होते हैं। दोनों ही प्रैक्टिकल है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, 2 अलग अलग वेरिएंसेस ढूंढने हैं, आपको पुरानी बुक में से मिल जाएंगे, लेकिन वो सेमेस्टर 5 में से नहीं, सेमेस्टर 6 में से। तो ये आपका 4 यूनिट का कोर्स है। यू विल गेट फुल मार्क्स इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू रियली, जिसे कहते हैं कि आपको पसंद है सम्स करने, प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे लगते हैं, तो चारों के चारों यूनिट थरो प्रैक्टिकल है, सम्स आएंगे। और अगर आप जेन्युइन एफर्ट्स करते हैं देन यू विल गेट फुल मार्क्स, 50 आउट ऑफ 50। चारों के चारों यूनिट इक्वल प्रपोर्शन में है, 10, 10, 10, 10। आपके जो 40 मार्क्स हैं वो इसी 4 क्वेश्चन 4 यूनिट में से, एंड 10 मार्क्स फॉर MCQ। वेरी सिंपल। अब आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अकाउंट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग 3 फॉर बीकॉम सेमेस्टर 5। क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है NEP 2020 के हिसाब से, चेंज सिलेबस के हिसाब से, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री के हिसाब से, तो लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है और उसका सेम 5 है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि आप मेन आपका अकाउंटेंसी, इसलिए यहाँ पर आपको 3 अकाउंट, 2 अकाउंट और एक ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये पीछे जो है वो है आपको, जो ये कोर्स उन्होंने दिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब है। ये सब आपको वेबसाइट पे मिलेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा रेफरेंसेस है, जहाँ पर आपको रेफरेंस बुक्स के नाम मिल जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड रेफरेंस बुक यू कैन गेट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर अकाउंट। यानी अगर आप CFA की पुरानी बुक लेते हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 की, तो ये पहले 3 चैप्टर आपके काम के हैं और बाकी के 2 यूनिट आपके वो सेमेस्टर 6 में से लेने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीकॉम सेमेस्टर 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आपका लास्ट ईयर का सेमेस्टर 5 ही है। क्या चेंजेस है देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हैविंग 2 चैप्टर्स, एक ये और एक ये। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज प्योरली थ्योरी। इसमें आपको थियोरी ही करनी है, कोई सम्स इसमें है नहीं। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये थियोरी प्लस इफ पेपर सेटर वांट टू आस्क सम्स दे कैन, जैसे ट्रेंड परसेंटेज लिखा है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट लिखा है, तो ये मेथड्स है, तो वो आपको पूछ सकते हैं, कंपेयर करिए, ट्रेंड बताइए, तो वो सम्स पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन देयर इज अ 50 मार्क्स और इन दोनों के मिला के 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। यानी अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 मार्क्स इसके और 5 मार्क्स इसके। यानी अगर आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सम्स आपसे नहीं हो रहे इसके, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कुछ लॉस होगा इसमें। पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसलिए दे हैव अ राइट टू आस्क प्रैक्टिकल सम्स, बट वो शॉर्ट में ही होंगे। या फिर 10 मार्क्स की थियोरी को और मैं यहाँ पे 10 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन पूछ डालें, अदरवाइज गो फॉर थियोरी, राइट। नाउ द सेकेंड इज रेशियो एनालिसिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये आपको हमेशा काम आएगा, आगे भी जाके काम आएगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में साफ साफ लिखा है, एनी 5 रेशियोज कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। है आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे रेशियो, लेकिन कोई भी 5 पूछे जा सकते हैं, 5 से कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि अगेन 10 मार्क्स रेशियो एनालिसिस। इसमें भी थियोरी निकल सकती है, लेकिन थियोरी वही होगी जो आपके सम्स के ऊपर बेस होगी। यूनिट 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, द लेंदी है 1, अगेन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सबसे जिसे हम कह सकते हैं कि लेंदी, डिफिकल्ट, थोड़ा ध्यान रखने वाला, जिसके लिए आपको लिटरली यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। थियोरी भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, यूटिलिटी लिमिटेशन, या फिर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये, राइट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 20 मार्क्स से शुरू हुआ था, 14 मार्क्स तक क्वेश्चंस आते थे। और फिर अभी क्योंकि 10 मार्क्स है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 5 एडजस्टमेंट कैन बी आस्क इन एग्जामिनेशन। सिर्फ 5 एडजस्टमेंट तक वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगेन 10 मार्क्स और टाइम
time is important, right? And the unit 4 is marginal costing. Marginal costing, a very easy chapter, based on sums, based on formulas. वैसे रेशियो और मार्जिनल दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी थ्योरी भी जैसे ये लिखा हुआ है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंट शॉर्ट सम. ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा कि बाकी चैप्टर्स के सामने कैश फ्लो में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एंड यूनिट 4 जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बेस्ड ऑन फार्मूलाज है. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए. वन ऑफ द ईजिएस्ट वन, लेकिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे मास्टर्स में भी ये रिपीट होते हैं, अभी तक रिपीट होते हैं. आप चेंज होता है देन वी विल सी दैट. बट हाल फिलहाल मार्जिनल कॉस्टिंग थियोरी प्लस सम, यहाँ पर आप थियोरी को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, यहाँ पर आप सम्स को ही दीजिए, राइट. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सम्स नहीं पूछे जाएंगे, सम्स पूछे जाएंगे, पर थियोरी के भी स्कोप्स हैं. तो पुरानी बुक सेम 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर आप लाते हैं तो उसके अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी पहले 4 चैप्टर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे ये वाले, जो ये हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट. और ये जो लास्ट 4th यूनिट है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेमेस्टर 6 में, जहां पर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग मिल जाएंगे. यानी आइडियली देयर इज नथिंग न्यू, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके लिए आपको एक अलग से बुक कुछ लेनी पड़े. आप सेम 5 और सेम 6 की पुरानी बुक में से भी प्रिंट निकाल लेते हैं या फिर कॉपी कर लेते हैं, देन इट विल बी परफेक्टली फाइन. एंड इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देन गो फॉर द न्यू वन, ताकि आपको क्या लेटेस्ट सम मिल सके. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग कि भाई मुझे लेटेस्ट सम्स करने हैं. तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सब्जेक्ट विच इज एडेड बाय जीव in BCom semester 5 and that is auditing 1. This one again for 50 marks, क्योंकि ये तीनों के क्रेडिट मार्क्स 4 हैं, 4 मार्क्स है. 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा, यानी कि ये आपका मेजर हो गया, मेजर सब्जेक्ट है. और मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि 50 मार्क्स का पेपर, और ये आपकी एग्जाम यूनिवर्सिटी भी लेगी और आपकी कॉलेज भी लेगी. ऑडिटिंग 1 पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है. यानी अकाउंट्स को उन्होंने मेजर सब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसका मेजर का मतलब भी सही करा हुआ है कि भाई हम 3 अकाउंट्स दे रहे हैं, 2 अकाउंट एंड ऑडिटिंग. तो यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन. द यूनिट 2 इज ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. दिस ऑल आर थियोरी, रिमेंबर दिस इज प्योरली, ये पूरा का पूरा ऑडिटिंग 1 थियोरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. सो ये मत सोचिए कि ऑडिटिंग यानी कोई अलग है. ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एक ही लाइन में बोले जाते हैं. ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड कंपनी ऑडिट, लीगल फ्रेमवर्क. काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपको ऑडिटिंग की बुक में से मिल जाएंगे लास्ट ईयर की, जैसे इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. कंपनी ऑडिट में कुछ जो पॉइंट्स हैं, राइट्स, ड्यूटी, लायबिलिटी, और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नए देखने पड़ेंगे. इमर्जिंग एरा ऑफ कंपनी ऑडिट, कारो, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ये सब नए पॉइंट्स हैं. तो अच्छी बात है, लीगल फ्रेमवर्क करके उन्होंने नया चैप्टर ही मैं बोलूँ तो ऐड कर दिया है. तो ऐसा नहीं है कि पुराना ही पूरा लेकर डाल दिया, बट दे ट्राई टू गेट इट समथिंग डिफरेंट. तो ये अच्छी बात है. सारे के सारे यूनिट्स थियोरिकल बेस्ड है. देयर इज नो प्रैक्टिकल गोइंग टू आस्क इन this auditing 1, so don't worry about that. That's it. 4 यूनिट हो गए, 4 मार्क्स, 4 क्रेडिट मार्क्स के लिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, प्योरली थ्योरी. IMPs आपको मैं दे दूंगी, उसी में से आएंगे. डोंट वरी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा. और बाकी बचे 2 अकाउंट्स. तो कितना अवेलेबल है हमारे चैनल पे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पुराने सेम 5 सेम 6 ऐसे हैं. तो जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग्स के वीडियो देखने चाहते हैं तो आपको सेम 6 में से मिलेंगे. इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है. लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं नई प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको वीडियोस एक ही में मिल जाएंगे. तो दिस इज़ इट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीडियो. आई विल स्टार्ट सम. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक.